भाई ये है दूसरा हफ्ता सीज़न 7 ऑफ MHA और नया एपिसोड फिर से लॉन्च हो चुका है और मैंने नया एपिसोड देख लिया है और ये है मेरा उसका एक ब्रेक डाउन और उसका रिएक्शन। तो वीडियो में जाने से पहले मैं एपिसोड को समराइज़ करना चाहूँगा 2 वर्ड्स में। सबसे पहली बात तो भाई बैंगर एपिसोड, दूसरा शब्द व्हाट द फक। अ हार्श चॉइस ऑफ वर्ड्स बट व्हाई? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनने दूसरे ही एपिसोड में स्टार्स एंड स्ट्राइप को मार दिया। भाई थोड़ा बहुत तो स्क्रीन टाइम दे देते भाई, 2 ही एपिसोड में कौन मारता है? अभी जे के इससे बढ़िया है, कम से कम 2 एपिसोड पर तो नहीं मारते, बिल्कुल भाई तड़पा तड़पा के मारते हैं। अब कुछ किया तो नहीं जा सकता। वेल एपिसोड में आगे होता क्या मैं ये बताता हूँ। वेल एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पिछली बार छोड़ा गया था। स्टार्स एंड स्ट्राइप जो अपनी पावर का फुल पोटेंशियल यूज़ करके लेज़र की बराज मार रही थी शिगाराकी की तरफ, ताकि उसकी रीजनरेटिव पावर धीमी हो जाए और वो उसको ख़त्म कर सके। फिर उसके बाद हमें बाद में जो सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम एंड में दिखाया जाता है अमेरिका ने स्टार्स एंड स्ट्राइप की तरफ TMX पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन्स भेजे थे ताकि वो शिगाराकी को ख़त्म कर सके। बट भाई ये सीज़न का अभी तक सिर्फ दूसरा ही एपिसोड है, तो तुम भाई गेस तो कर ही लिया होगा भाई शिगाराकी इतनी आसानी से तो मरेगा नहीं, और वो मरा भी नहीं। बंदे ने इतने सारे न्यूक्स झेल लिए और सिर्फ जल जला के बाहर निकला है। फिर उसके बाद वही हुआ जिस चीज़ का डर था, ऑल फॉर वन ने न्यू ऑर्डर चुरा लिया। भाई पता बीच एपिसोड जब ख़त्म हो गया था तो तब यही लग रहा था कि यार ये भाई बैटल इतनी आसान नहीं होने वाली, और भाई कसम से मुझे लगता है इनके राइटर्स को भाई जे के वाला भूत सवार हो गया था। इनने भाई बैटल ऐसी करनी है जैसे सुकुना का वो पावर बना दिया था, वैसे ही ऑल फॉर वन को भी वो पावर बना दो ताकि भाई प्रोटैगनिस्ट की फट के आ जाए और भाई सामने जो देख रहे हैं फैंस उनकी भी फट में आ जाए। बट यहीं पे कहानी में हो जाता है एक ट्विस्ट, यानी कि यहीं पे एपिसोड पूरा बदल जाता है। शिगाराकी का न्यू ऑर्डर चुराने का फैसला उसे ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि स्टार्स एंड स्ट्राइप ने मरने से पहले या फिर न्यू ऑर्डर के जाने से पहले उसने एक नई कंडीशन लगा दी थी जिसमें वो ऑल फॉर वन के जितने भी क्वर्क्स थे, एसिमिलेटेड क्वर्क्स थे, वो उसे खाने लगती है और कहीं ना कहीं न्यू ऑर्डर को भी अपनी जान को सेक्रीफाइस करके न्यू ऑर्डर को अनयूजेबल बना देती है, जिसकी वजह से अगर ऑल फॉर वन ने चुरा तो ज़रूर लिया बट वो उसका यूज़ नहीं कर सकता। और फिर वहीं पे हमें बाहर इफेक्ट्स दिखने लगते हैं शिगाराकी के पे, क्योंकि शिगाराकी बहुत गंदा टोल लेने लगता है और उस पर बहुत ज़्यादा हिट्स होने लगते हैं, क्योंकि न्यू ऑर्डर उसके एग्जिस्टिंग क्वर्क्स के साथ मैच नहीं खा रहा और उसके एग्जिस्टिंग क्वर्क्स को खा जा रहा है, जो न्यू ऑर्डर को इन ऑपरेटेबल बना देता है। उसके बाद स्टार्स एंड स्ट्राइप मर जाती है, ऑब्वियस सी बात है, और शिगाराकी भी बैटल से फ्ली कर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ऑल माइट की तरफ, जो थोड़ा सा नाराज़ होता है कि स्टार्स एंड स्ट्राइप मर चुकी है शियोस्के IA, और स्टार्स एंड स्ट्राइप की स्क्वाड्रन भी उसी के साथ थी जो थोड़ी सी रिमोर्सफुल थी। बट उन लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया और शिगाराकी की जो साथ जो फाइट हुई थी उनने वो रिकॉर्ड कर ली और जापान को वो CD एक एनालिसिस की उनने वो दे दी ताकि वो लोग शिगाराकी के साथ फाइट करने के लिए एक अपनी खुद की वो बना सकें। वेल इसके बाद एपिसोड में एक और गंदा खेल हो जाता है। स्टार एंड स्ट्राइप जो अमेरिका की सबसे पावरफुल हीरो थी, उसके मरने के बाद सारे वर्ल्ड्स के जितने भी लीडर्स थे सब डर गए थे कि उनके हीरोज़ का भी यही हाल ना हो जाए, जिसकी वजह से सारे वर्ल्ड के लीडर्स थे, गवर्नमेंट्स ने जापान को सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया, जो जापान को बिल्कुल स्ट्रैंडेड कर दिया। तो जापान के पास ज़ीरो सपोर्ट है, उसकी सिचुएशन पहले से ही बुरी है, और भाई निप तो अलग है, यानी कि बाकी सब ने ये बोल दिया। बट यहीं पे एक खुशखबरी ये है कि हमें एक नई चीज़ पता चल गई है। शिगाराकी अब वीक हो चुका है और अब हम लोग के हीरोज़ यानी कि मिडोरिया और बाकुगो, बाकी सारी क्लास A1 को अब एक विंडो मिल चुकी है जिसमें वो लोग शिगाराकी पे अटैक करके शिगाराकी को डिफीट कर सकते हैं और ऑल फॉर वन को डिफीट कर सकते हैं, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई मैं अपना रिएक्शन बताऊँ इस एपिसोड को देखने के बाद, भाई साहब ये पूरा इमोशनल कोस्टर राइड था, क्योंकि भाई अप एंड डाउन भाई, यानी कि लोगों ने मन में भाई बिल्कुल एक वो वहम डाल दिया भाई, ये डर डाल दिया कि भाई क्या होगा। इनने भाई वो डाल दिया कि तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे तुम जे के में देख रहे हो। बट फिर वहीं पे एक ट्विस्ट दे दिया कि भाई इनने इतनी बड़ी वो कर दी और इनने एक अच्छा खासा विंडो दे के इनने भाई बहुत कहानी को बहुत ईज कर दिया। बट वहीं पे भाई ये एपिसोड भाई कसम से इनने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया है अपने इन राइटर्स ने, और भाई इसको बहुत अच्छे से भी एग्जीक्यूट किया है भाई एनिमेटर्स ने। भाई ये एपिसोड बहुत बैंगर था, मज़ा आ गया भाई। यही था, अब अगले एपिसोड में मिलेंगे।